फ़िक्र से वो ही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है। अर्थात फ़िक्र ये सांसारिक क्रियाकलापों का जो फ़िक्र होता है, ये करना है, वो करना है, महल बनाना है, टारी बनाना है, गाड़ी खरीदना है, शादी करना है, ब्याह करना है, मतलब ये सब जो फ़िक्र है, तो इस फ़िक्र से वही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख रहता है। अर्थात जो अंतर्मुख आत्मा अपने निज स्वरूप में रहता है, उसको कोई फ़िक्र नहीं, वो फ़िक्र से ही खाली, वही खाली हो सकता है। वह वरना अन्य लोगों को तो फ़िक्र, चिंता सताए ही रहती है, लेकिन वो फ़िक्र से खाली रहता है। और यदि सांसारिक उसके काम है तो समय से वो कर भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं भी होता है तो भी वो शांत रहता है, और होता है तो भी शांत रहता है। क्योंकि करण करावनहार मात्र एक ही वही शक्ति, उसकी इच्छा से ही सब कुछ होता है, ये बात को समझ चुका है। इसलिए जो होता है वो भी ठीक, और यदि नहीं होता है तो वो भी ठीक है उसके लिए। हाँ, अब निठल्ले बैठ कर नहीं रहना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए यदि वो जरूरी है तो उद्योग करना आवश्यक है, परिश्रम करना आवश्यक है, युक्ति उपाय लगाना आवश्यक, ये हमारा कर्तव्य है। उससे छुटकारा पाने का हम कोई न कोई उपाय सोचें, ढूंढें और करें। ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाए कि हुई तब हुई, ऐसा नहीं सोचना है। ये तो दय दय आलसी पुकारा वाली बात है ना। आलसी व्यक्ति सोया कर भगवान दिए तो का, अरे बताओ भगवान दिए तो कैसे खाएगा, हुआ कि खिए थोड़ा में खाना तो होगा उठकर, है ना। तो यही बात होता है, ये भी नहीं करना है। क्योंकि इस संसार में जीने के लिए अपने साथियों को सुचार सुविधा देने के लिए भाई धन का कमाना जरूरी है, लेकिन वह धन नेक ईमानदारी से ही कमाना चाहिए, धर्मानुसार ही कमाना चाहिए। किसी गलत कार्य को कर कर हमें धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि जो जैसा धन कमाता है उसमें वही प्रकार का फल होता है। गलत ढंग से कमाया गया धन टिकता नहीं है, और फिजूल बीमारी, एक्सीडेंट या किसी चीज़ों में वो खर्च हो, उसका दुष्परिणाम होता है। तो वही ये ज्ञान अमल में लाता है जो श्रद्धा सद्गुरु में रखता है। वही साधक, वही शिष्य इस ज्ञान को, अंतर्मुखी ज्ञान को अमल में ले आएगा जो सद्गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास सद्गुरु में है तो धीरे 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 यह ज्ञान उसके अंतर में आ जाएगा। जिसके दिल में प्रभु की याद नहीं वो अधूरा अधूरा रहता है। सारी खुशियां उससे मिले भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। बिल्कुल सही। जिसके दिल में प्रभु का याद नहीं, सद्गुरु की याद नहीं है, तो आधा अधूरा है, अशांत है। शांति कहाँ है? क्योंकि शांति का स्थान तो अपना निज स्वरूप है, अपना देश है। लेकिन हम यदि विदेश में हैं तो कभी शांत नहीं हो सकते जब तक अपने घर न पहुंच जाएं। उसी तरह से हम इस काल के देश विदेश में हैं, और तब तक अशांत रहेंगे जब तक हम अपने निज घर अर्थात आत्मा में अवस्थित नहीं हो जाते। इसलिए कहते हैं जिसके दिल में प्रभु की याद नहीं वो तो अधूरा अधूरा रहता है। सारी खुशियाँ उसे मिले भी अगर, फिर भी वो तो प्यासा रहता है। पूरी खुशियाँ मिल जाएं, संसार का समस्त वैभव और समस्त सुख उसे प्राप्त हो जाए तो भी वह अशांत रहेगा, तो भी वह प्यासा रहेगा कि शांति नहीं है। सब कुछ तो है मगर शांति नहीं मिलता। करोड़पतियों की दशा ऐसा ही होती है कि सब कुछ तो है लेकिन कोई शांति नहीं। तो शांति का स्थान तो ये संसार है ही नहीं। संसार के समस्त वैभव से शांति तो हो सकती है, सुख मिल सकता है, आराम मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि शांति तो सद्गुरु के पास है, संतों के पास है, वहाँ जाने से शांति मिलती है। और साथ ही यदि हम शांति बनना ही चाहते हैं तो हमें अपने निज स्वरूप का बोध कर लेना होगा, उनके बताए मार्ग, फिर हम भी शांति वृक्ष हो जाएंगे। ये स्थिति।
कहते हैं कि सारी खुशियाँ मिल भी गई, अगर फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है, उसकी श्वासें व्यर्थ हो जाती हैं, जो यह अनमोल समय गंवाता है। और उसकी ज़िंदगी में जितनी सांसें जो गिनकर मिली हैं, वो सब व्यर्थ चली जाती हैं, बेकार चली जाती हैं। जो ये अनमोल समय मिला है ईश्वर भजन के लिए, मनुष्य शरीर, ये बेकार चला जाता है। फिर वही 84 का वो प्राणी बन जाता है। कितना दुख होता है कि इतना अच्छा अवसर पाकर, मोक्ष का दरवाज़ा पाकर, और जो व्यक्ति सांसारिक सुखों के चक्कर में जो है भूल जाता है, ईश्वर की याद नहीं करता है। यदि वो याद भी करता है तो एक ढोंग और सांसारिक उपलब्धि के लिए ही करता है, तो उसकी पूजा होती ही नहीं। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस को तो देखते हैं बड़ा पुजारी होते हैं, एक ठे मंदिर बनवा दिए शिव जी का चाहे केहू का, एक ठे नियुक्त कर दिया ब्राह्मण कि भाई हमार पूजा कर दिया, ओके पैसा दिए मंथली। ये बताओ पूजा करी ब्राह्मण तो वो सरवा खाली पैसा ऊपर ध्यान रहा कि जल्दी से पूजा, महीना पूरा हुई तो मिल जाई 5,000, है ना। वो पूजा का कर जल्दी जल्दी आई, घंटी मंटी हिलाई, फूल माला चढ़ाई, हाँ शिव जी खुश हो चला पूजा हो गई। अब एक बाद का महीना पर, हाँ भाई देखिए हमारा तो महीना पूरा हो गया, 5,000 दीजिए, 5,000 लेके चला गया। न वही ठीक से पूजा किया, और वो तो सारा पूजा किया ही नहीं, वो तो ऑफिस में काम कर रहा तो पूजा होगा, वो तो कंपनी का मालिक बन के बैठा है, ध्यान तो वहाँ है, कौन सा पूजा कर रहा है संग है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ें हैं, ये पूजा नहीं है। तो कह रहे एक कदम, हाँ श्वास व्यर्थ चली जाएगी, ये अनमोल समय गंवाता है। अनमोल समय जो मिला है वो गंवा देता है संसार के चक्कर में, संसारिक सुखों के चक्कर में। लेकिन संत जन का कहना यह है कि संसारिक सुख भी उपलब्ध करो, जो तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध में है उस ढंग से अपना कमाओ खाओ, कोई बात नहीं, दूसरों को भी खिलाओ, सेवा करो, लेकिन भजन जरूर करो, इससे चूकना नहीं है। ये काम तो करना ही है, साथ ही साथ संसार का भी काम करना है। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा। यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जो साधक, जो शिष्य यदि ईश्वर की, सदगुरु की याद करते हैं तो वो खुद और आगे आते हैं। 100 कदम आते हैं, चलो भाई दूरी चूँकि बहुत है, और इसलिए 100 कदम आते हैं क्योंकि भाई बड़े लोग तो बड़ा काम ना होगा, 100 कदम आए ताकि दूरी कम होती जाए, एक कदम फिर बढ़ा, फिर 100 कदम और आए। इस तरह चलते 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 कभी जब जो दूरी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण हो जाता है, शून्य हो जाता है, दूरी समाप्त, फिर क्या दोनों का मिलन हो गया, भक्त और भगवान का मिलन हो गया, बस यही तो काम है। 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है, हर जगह वो बसा ही रहता है, अपने भक्तों पर नजर रखता है, क्योंकि हर समय तो है ही है चारों तरफ। अरे यहाँ चारों ओर है, तमाम हर कण कण में विराजमान है, चारों तरफ है, तो उसकी नज़र कहाँ नहीं है। हर समय जो उसकी याद करता है उसकी नज़र रखता है, वो हर सर्वत्र विद्यमान है। गॉड इज ऑमनीपोटेंट एंड ऑमनीप्रेजेंट, है ना, सर्वशक्तिमान और सर्व विद्यमान है ना, सर्वशक्तिमान भी है, सर्व विद्यमान भी है, कहाँ खाली है उसके बिना, उसके एक सुई का नूक भी खाली नहीं है, कोई जगह जहाँ वो न हो। इस तरह की बात, जैसे हम अपने शरीर में हर जगह विद्यमान है, जहाँ भी कुछ होगा तो पता चल जाएगा यहाँ हो रहा है। उसी तरह ये जो विराट संसार है उसका एक शरीर है, और इसमें वह जो है सर्वत्र है, हर जगह है, बस यही बात मानिए। निज आनंद को वही पाता है, सच की तमन्ना जो लेके आता है। तो जो निज आनंद को वही पाता है, सच की तमन्ना जो लेकर आता है, बिल्कुल सही। निज आनंद, अपने स्वरूप की बूझ का आनंद वही लेकर आता है जो मात्र इसी इच्छा से आता है। हालांकि यदि संसार में कोई संकट आवे तो उसे पता है भी, सदगुरु को भी पता है, परमात्मा को भी पता है,
यदि उसके उपयुक्त होगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर ये कल्पना नहीं होनी चाहिए, वो तो सब दिखता है। हाँ, कौन पिता ऐसा होगा जो अपने पुत्र का भला नहीं चाहेगा? चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों का तो सदैव भला चाहते हैं। वो कहाँ चाहते हैं कि उनका किसी प्रकार कष्ट पहुँचे, वो ऐसा नहीं। लेकिन यदि प्रकृति और नियत के अनुसार जो है वही करता है। तो निज आनंद को ही पाता है, सच की तमन्ना जो लेके आता है, जो सच की तमन्ना लेकर आता है, और वह आनंद अपने निज स्वरूप का आनंद वो प्राप्त करता है। कितनी दीवारें आगे आती हैं जो कोई सच की राह पर चलता है, चाहे दुनिया उसे गिरा भी दे वो तो गिरकर भी संभल जाता है। बिल्कुल सही। इस मार्ग पर चलने पर हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में तमाम कठिनाइयाँ भी आती हैं। पहाड़, ओ 1-1 मीटर लोहे की दीवार भी आ सकती है, लेकिन उसे चीर कर हमें आगे बढ़ना है। विवेकानंद की वो कविता याद है ना? हाँ, सांगाप्री, कितना बात कहा है ना? कितनी अच्छी बात कहा है। वही चीज़ ये भी है, वही बात यहाँ कहा जा रहा है। कितनी दीवारें आगे आती हैं जो कोई सच की राह पर चलता है, जो सत्य की तरफ चलता है। बहुत सारी दीवार काल खड़ा करता है हमारे सामने, क्योंकि वो हर संभव कोशिश करता है कि कोई भी जीवात्मा इस संसार से निकलकर अमर देश न जाए, क्योंकि समस्त जगत काल चपे न। इसलिए उस मार्ग पर वो तमाम कठिनाइयों को भी भेजता है, ताकि उससे फंसकर और उससे प्रभावित होकर वो सतमार्ग पर चलना ही छोड़ दे। और जब कोई छोड़ देता है तो वही आधा अधूरा पड़ जाता है, काम खत्म हो जाता है। लेकिन उनका सामना करते हुए, उनका फेस करते हुए कोई यदि आगे बढ़ते जाता है तो 1 मीटर लोहे की दीवार भी टूट जाती है और वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना? क्योंकि वो तो एक भ्रम मात्र है। आपको रोकने के लिए एक जाल बिछाया गया है, लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्प हैं कि मौत भी हो जाएगी तो हम रुकने वाले नहीं हैं, तो दीवार भी टूट जाएगी, आप आगे चले जाएंगे। ऐसा ही नियम है इसका। तो इसलिए कहते हैं कितनी दीवारें आगे आती हैं जो कोई सच की राह पर चलता है। सच की राह पर जो चलता है तो ज़रूर दीवारें आती हैं, उसके परीक्षा भी ली जाती है। अगर दीवारें नहीं भेजी जाएंगी तो कैसे पता चलेगा कि ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ेगा, है ना? परीक्षा भी तो लिया जाएगा। कठिन परीक्षा लेते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, साल भर पढ़ रहे हैं, तो परीक्षा जब बोर्ड एग्जामिनेशन होगा तो वो भी तो एक दीवार ही है, एक परीक्षा की दीवार है कि आप कितना जानते हैं, क्या करते हैं, पास होंगे नहीं होंगे, यही तो बात है ना, यही परीक्षा है। चाहे दुनिया उसे गिरा भी दे वो तो गिर कर भी संभल जाता है। यदि दुनिया वाले उसे कितना ही परेशान करें, गिरा भी दें, लेकिन फिर भी गिर कर वो संभल कर अपने आगे चलता रहता है। ऐसा सबके साथ होता है, हुआ है। चाहे दुनिया उसे न कुछ समझे वो तो लाखों में एक होता है। और दुनिया ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं समझती, क्योंकि उसके पास आँख ही नहीं है उसे पहचानने की, उसे देखने की। तो वो देखे या न देखे, दुनिया अपनी समझ से देखती है, लेकिन वो तो लाखों में एक होता है ना, करोड़ों में एक होता है। उसे आँख वाला ही पहचानेगा। हीरे की पहचान तो कोई जौहरी ही कर सकता है। साधारण आदमी को हीरे क्या पहचानेगा? वो तो पत्थर और गोली समझ के फेंक सकता है, और वही संसार वालों को हो जाता है। यदि कोई हीरा अर्थात कोई संत उसके इर्द गिर्द में कहीं रहता है तो वो समझते फलाने तो हैं, बस यही बात। अब क्या होगा? वही तो है, हमारे जैसे तो हैं, बीवी बच्चा वाले हैं, क्या क्या वाले हैं, तो वही तो समझेगा। लेकिन यदि कोई आँख वाला आ जाए और उसकी बात कदाचित सुन ले तो समझ में आएगा कहाँ की ये बात है। ये चीज़ होता है, तब वो हीरे की पहचान करेगा। नहीं, ये तो हीरा है। आँख वाला ही पहचान सकता है, कोई जौहरी ही पहुँचा सकता है, साधारण व्यक्ति थोड़ी नहीं कर सकता है। उसके लिए तो वही है, कुल धन सोरह शेर का है ना? किस्सा पुरनिया लोग कहते थे, कुल धन सोरह शेर का है।
है ना? ये सब ऑल आर इक्वल। तो हमारे ही हथी नाक मुँह कान लिए तो कैसे हो सकते हैं ये चीज़। तो चाहे दुनिया उसे कुछ न समझे, वो तो लाखों में एक होता है ना? लाखों में एक होता है, करोड़ों में एक होता है। दुनिया उसे समझे या ना समझे, दुनिया समझे या ना समझे उससे कोई मतलब भी नहीं होता। जो समझना होगा समझेगा, नहीं समझेगा मत समझे। उसका काम है समझाना, उसका काम है बताना। यदि उसको पकड़ कर कोई चलेगा तो उसका कल्याण होगा, नहीं चलेगा तो उसकी मर्ज़ी। ठीक?